भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन वंजारी के परिवार के 2 सदस्यों को 27 सितंबर की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो उनकी मदद के लिए अस्पताल में पवन वंजारी गए थे। तभी अचानक स्थानिक गुने अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर के आदेश पर अपराध शाखा के 4 कर्मचारियों ने पवन वंजारी जेब्रोनिक्स को हिरासत में लिया। बता दें, बिना कोई निर्देश दिए अवैध रूप से गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन भंडारा में पवन वंजारी को लाया गया और उनके साथ अपमानजनक गैरवर्तणूक व्यवहार किया गया। पवन वंजारी के परिवार में 2 सदस्य हैं, एक मनीषा वंजारी और एक नवजात शिशु जिसकी उम्र 3 दिन की है। इस संबंध में पवन वंजारी ने पुलिस से अनुरोध करते हुए बताया कि मेरे घर के सदस्य अस्पताल में भर्ती है और घर में करने वाला कोई नहीं है, परंतु उनकी बात पुलिस द्वारा नजरअंदाज करी गई। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर ने सख्ती से कार्रवाई का आदेश दिया, जहां पर भी हो वहां से ले आओ और हिरासत में डाल दो, ऐसा नितिन चिंचोड़कर द्वारा कहा गया। बता दें, पवन वंजारी को बदनाम करने के इरादे से तथा कांग्रेस के पदाधिकारियों को परेशान करने के हेतु से गैर कानूनी कृत्य कर जानबूझकर नुकसान और बदनाम करने का साजिश करने का आरोप प्रेस वार्ता में लगाया गया। पवन वंजारी ने प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाते हुए निश्चित व्यक्त किया तथा भंडारा जिले के दौरे पर महामहिम राज्यपाल को निवेदन सौंपा गया। बता दें, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 तहत उचित कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है, अन्यथा जिला पुलिस अधीक्षक के सामने आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा प्रेस वार्ता में दिया गया। परवा 27 तारखेला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तुमसरला स्वतःच्या पक्षाच्या आणि सरकारच्या प्रसार प्रचार करण्यासाठी आले होते, परंतु जिल्ह्यातली पोलीस यंत्रणा ही त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या पद्धतीने वागू लागली। माझ्या घरचे 2 सदस्य सामान्य रुग्णालय मध्ये भरती आहेत। त्या दिवशी 27 तारखेला रात्री 9 वाजता PI चिंचोडकर स्थानिक गुन्हे शाखा यांच्या आदेशावरून त्यांच्या पथकाने मला रात्री 9 वाजता सरकारी दवाखान्यातून डिटेन केला आणि पोलीस स्टेशनमध्ये मला रात्रभर बसवून ठेवलं। दुसऱ्या दिवशी सुद्धा मला दिवसभर त्या ठिकाणी बसवून ठेवलं। मी PI चिंचोडकर यांना मला डिटेन करण्याबाबतचा लेखी पुरावा सतत मागत गेलो, सतत त्यांना पत्र मागत गेलो, परंतु त्यांनी टाळाटाळ केल्याने मला कुठलाही लेखी पुरावा त्यांनी दिला नाही। मला जी डिटेन केली त्यांनी गैरकायदेशीर पद्धतीने मला डिटेन केला, मला कुठली पूर्वसूचना दिली नाही। मला डिटेन केल्यामुळे माझ्या परिवारावरती एक संकट ओढवल्यासारखं झाला। माझ्या घरच्या 3 दिवसाच्या बाळ ICU मध्ये भरती असताना पोलीस प्रशासनाने त्याची कुठलीही खबरदारी न घेता आणि माझ्या ऐकून न घेता ही जी कारवाई केली ही निंदनीय आहे। PI चिंचोडकर यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी मी या माध्यमातून करतोय। महोदय यांना सुद्धा या संदर्भात आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। आम्ही आज पोलीस अधीक्षक नरू लसून साहेब यांना सुद्धा आम्ही आज निवेदन देणार आहोत। जर का येत्या 2 ते 3 दिवसामध्ये PI चिंचोडकर यांच्यावरती कारवाई झाली नाही तर आम्ही भंडारा जिल्हा युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर आम्ही धरणे आंदोलन करणार आहोत। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए जाहिद शेख, भंडारा। पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मुंबईच्या भांडूप परिमंडळामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे। महावितरणाच्या या परिमंडळात 600 ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवलेले आहेत आणि त्यामधून त्यांना मोफत वीज मिळणे देखील सुरू आहे। यामध्ये ठाणे शहरात 53 तर वाशीमध्ये 150, पेणमध्ये 397 अशा एकूण 600 ग्राहकांनी सौर वीज मिळवण्यास सुरुवात केलेली आहे। यामुळे त्यांच्या वीज बिलाची बचत होत आहे। या योजनेमध्ये निवासी घरगुती कुटुंबांसाठी प्रति किलोवॅट 30,000 रुपये अनुदान मिळते, तर 3 किलोवॅट पर्यंत अतिरिक्त 1 किलो क्षमतेसाठी 18,000 रुपये इतके अनुदान दिले जाते। ही योजना फायद्याची असल्यामुळे नागरी भागात देखील ग्राहकांचा मोठा ओढा सौर ऊर्जेकडे वाढत आहे। महायुती सरकारमुळे नागरिकांच्या वीज बिलाची मोठ्या प्रमाणात बचत होत आहे।